दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। साथियों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में यूसीसी कानून के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। साथियों, यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सिविल कोड, जिसको समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा अपडेट आया है इस बिल को लेकर, इस एक्ट को लेकर, इसके क्या प्रावधान है और बहुत ज़्यादा लोगों में आपत्तियां भी हैं इस कानून को लेकर। तो मैं ए टू जेड जानकारी दूंगा, इसके प्रावधान, ये यूसीसी है क्या और इसके क्या प्रावधान है, मैं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक आपके अपने चैनल एडवोकेट बसंत दुबे ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। साथियों, मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए बहुत ही कम समय में फटाफट जानकारी देता हूं। साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको हिंदी में जो है समान नागरिक संहिता बोलते हैं और यूनिवर्सल सिविल कोड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उसका उद्देश्य क्या है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, किसी भी जाति के हो, उनको बिना भेदभाव के, धर्म और जाति लिंग के भेदभाव के बिना एक समान सुविधाएं प्रदान करवाना, एक समान कानून उनके ऊपर लागू करना। ठीक है, चाहे आपके जो है निजी मामले हो, शादी विवाह तलाक के मामले हो या आपसी संपत्ति बंटवारा हो, वहां पे लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव अब नहीं किया जाएगा यूसीसी कानून लागू होने के बाद। तो ये मेन उद्देश्य है यूसीसी कानून का, यानी समान नागरिक संहिता को लाने का। ठीक है साथियों, अब मैं इसके प्रमुख प्रावधान यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्या इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है साथियों और किन तथ्यों पर जो है आपत्तियां साथियों, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं दे रहा हूं। साथियों, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हमारे देश का एक संविधान में आर्टिकल 44 है। ठीक है साथियों, हमारा आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 है। उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है, किसी भी व्यक्ति को धर्म लिंग जाति के आधार पर व क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह मूल रूप से जो यूसीसी कानून है धारा 44 का जो है समर्थन करता है। अब इसके हम प्रावधान की बात कर लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहला प्रावधान यह है कि लिंग की समानता, यानी यहां पर चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, ठीक है, इस कानून के लागू होने के बाद उनको बिल्कुल बराबर का दर्जा दिया जाएगा। उनको प्रॉपर्टी बंटवारे में भी बराबर का हिस्सा उनको दिया जाएगा। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि एक समान नियम, यानी सभी धर्मों के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके सभी के लिए एक समान कानून लागू हो जाएंगे यूसीसी कानून के बाद। ठीक है साथियों, यानी उनका कोई अपना पर्सनल निजी जो है लॉ नहीं होगा। तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट क्या हो गया है? तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? विवाह का पंजीकरण। यूसीसी कानून जिन जिन राज्यों में लागू हो गया वहां पे विवाह का पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा साथियों। ठीक है, तो यह तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव है साथियों। और जो चौथे नंबर का जो बदलाव है, इसके प्रावधान है, वो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप। जैसा आप लोग जानते होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप आज की डेट पे नया नया कल्चर है साथियों, और लोग जो है बिना शादी विवाह के जो 18 प्लस जो है लड़के लड़कियां होते हैं वो आपस में रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। अगर आप जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाकायदा विधिवत जो है कानून के अनुसार आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये अवैध और गैर कानूनी माना जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है इस कानून के अंदर। और साथियों, पांचवें नंबर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो यह है कि बहुविवाह पर रोक। यानी बहुविवाह से मतलब ये नहीं कि आपके घर में जो बहुएं होती हैं उनका विवाह पर रोक, यानी बहुविवाह से तात्पर्य बहुओं से नहीं है साथियों। बहुविवाह से तात्पर्य है कि एक से अधिक विवाह पर रोक लग जाएगी। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर आपके राज्य में, आपके देश में यूसीसी कानून लागू हो गया तो आप एक से अधिक विवाह नहीं कर सकते। जैसे कुछ धर्मों में होता आया है कि एक ही व्यक्ति जो है एक विवाह, दो विवाह, तीन चार विवाह तक कर लेता है। तो ऐसा जो परंपरा है, ऐसी जो गलत परंपरा है, उस पर रोक लगाएगा ये कानून। अब साथियों, इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? यूसीसी कानून का विरोध क्यों हो रहा है? तो इसमें कुछ लोग तर्क ये दे रहे हैं कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो सकती है। यानी अनदेखा जताया गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता पे खतरा हो सकता है। ये मात्र एक शंका है साथियों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथियों, हमारे देश में सबसे पहला राज्य उत्तराखंड बना था यूसीसी कानून लागू करने के लिए, और दूसरा राज्य गुजरात बन गया, जो भी हाल फिलहाल 24/3/2026 को अपनी विधानसभा से जो है यूसीसी कानून को पारित कर दिया है। यानी गुजरात अपने देश का दूसरा ऐसा राज्य होगा जो यूसीसी कानून को जो है ग्रहण कर लिया है, अपने देश में, अपने राज्य में लागू कर दिया। साथियों, आप लोगों को क्या राय है यूसीसी कानून को लेकर? जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों, वीडियो कहां से देख रहे हैं जरूर बताइएगा। आपके अगर कोई अमूल्य सुझाव विचार हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथियों, मैं बहुत ही जल्दी जो है उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथियों, मेरा एक और भी चैनल है साथियों, जिसका नाम है बीके सोशल ज्ञान, मेरा पुराना चैनल है, उसमें सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर आप लोग चाहें तो बीके सोशल ज्ञान चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथियों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक सभी साथी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।